पढ़ी लिखी बहू गंवार ससुराल वाले। मुझे तो और इंतजार भी नहीं हो रहा, और कितना इंतजार करना होगा हमें रिजल्ट के लिए। बस थोड़ी देर शांति बनाए रख और चिंता मत कर, मुझे पता है तूने टॉप किया होगा। तू ऐसा कैसे कह सकती है? तू क्या कोई ब्रह्म ज्ञानी है? अरे श्वेता, ये तो कॉलेज का बच्चा बच्चा बता देगा कि तू ही है वो लड़की जिसने कॉलेज में टॉप किया होगा। तभी एक आदमी आता है और कॉलेज के गेट पर एक पोस्टर लगाता है जिस पर सभी के रिजल्ट लिखे होते हैं। अंजलि, तुम जाओ और देख कर आना कि मेरा रिजल्ट क्या आया है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपना रिजल्ट देख सकूं। ओ श्वेता, तुम भी चलो, मैं देखती हूँ। अंजलि जैसे ही रिजल्ट देखती है वह बहुत खुश होती है। रिजल्ट में अंजलि गायत्री दोनों पास होती हैं और साथ में श्वेता ने टॉप किया होता है। श्वेता, तुम्हें पता है तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें। अरे तुम तो बेकार में ही टेंशन ले रही थी। ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या सच बोल रही हो? हाँ, ये सच बोल रही है, मैंने भी देखा तुमने टॉप किया है। श्वेता खुद अपनी आंखों से अपना रिजल्ट देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है। वो ये खबर सबसे पहले अपने घर अपने माता पिता को बताने के लिए कॉलेज से निकल पड़ती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसके घर पर कुछ मेहमान आए होते हैं। बेटी श्वेता, तुम आ गई कॉलेज से, कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट? माँ, मुंह मीठा करो, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? आपको पता है ना, मैं तो अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली थी। कोई बात नहीं बेटी, पढ़ाई अब तुम अपने ससुराल जाकर ही कर लेना। इन्हें तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से कोई एतराज नहीं है। लेकिन माँ, तभी श्वेता के पिता आनंद कहते हैं, बेटा देखो, ये फैसला बहुत सही है। तुम अपने ससुराल जाकर ही पढ़ाई कर लेना और शादियों की तैयारी में लग जाओ। बस जल्दी ही तुम्हारी शादी होने वाली है। जाओ पार्वती, श्वेता को कमरे में लेकर जाओ। इधर पार्वती श्वेता को कमरे के अंदर लेकर आती है और समझाती है तो उधर आनंद रिश्ता पक्का करके लड़के वालों को भेज देता है। अब कुछ ही दिनों में श्वेता की शादी एक अच्छे खासे अमीर घर में हो जाती है। वो पहली बार अपने ससुराल में आती है तो उसे अपने मायके की बहुत याद आती है। अब मैं इस नए घर में कैसे रहूंगी? मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। क्या हुआ बहू, क्यों उदास हो? चलो आ जाओ अंदर, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। श्वेता दरवाजे से घर के अंदर आ जाती है और श्वेता अपने ससुराल वालों से मिलती है, लेकिन उसने जैसा सोचा वैसा कुछ नहीं था। जितने वो लोग अमीर थे उतने ही वो लोग अनपढ़ और गंवार थे। जैसे उन्हें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल करना नहीं आता था। उनके बोलने का तरीका और पहनने का तरीका पूरा ही पिछले जमाने का था। अरे नंद जी, ये क्या? ये तो बहुत ओल्ड फैशनेबल है। लेकिन भाभी, दुकान वाले ने तो बोला था कि ये फैशन अभी चल रहा है। दुकान वाले तो कुछ भी बोलते हैं, आपको नहीं पता कि ये फैशन कितना पुराना है। गीता ये सुनकर चुप हो जाती है। तभी शकुंतला आती है। चलो बहू, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, उससे पहले तुम अपने कपड़े बदल लो। ठीक है माँ जी। शकुंतला के कहने पर गीता अपनी भाभी को उसके कमरे में लेकर जाती है। श्वेता देखती है कि उसके कमरे में एसी तो लगा होता है, लेकिन किसी ने चलाया भी नहीं होता है। अरे नंद जी, एसी लगा है फिर भी ऑन नहीं किया, थोड़ी देर एसी ऑन ही कर दीजिए। ये सुनकर गीता सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ नंद जी, एसी ऑन करने के लिए किसी ने मना किया है? दरअसल भाभी, मुझे एसी चलाना नहीं आता। ये लीजिए रिमोट, आप खुद ही चला लीजिए। जब से ये एसी घर में लगा है किसी ने चलाया ही नहीं। ये सुनकर श्वेता को थोड़ा अजीब लगता है। इतनी अमीर फैमिली है फिर भी इन्हें एसी ऑन करना नहीं आता, थोड़ी अजीब बात है। श्वेता रिमोट लेकर एसी ऑन कर देती है, जिससे तुरंत ही कमरा ठंडा हो जाता है। थोड़ी ही देर में वह एसी को नॉर्मल पर लगा देती है, जिससे ऑटोमेटिकली एसी हर 5 मिनट में बंद होकर ऑन हो जाता है और कमरे में लिमिटेड कूलिंग रहती है। जब ये सब गीता देखती है तो वो हैरान हो जाती है। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। क्या मेरे कमरे का एसी भी इसी तरह सेट कर सकती हो आप? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे करते हैं। श्वेता ये कहकर गीता को उसके कमरे में लेकर जाती है और उसका एसी सेट कर देती है। साथ में उसे एसी चलाना भी सिखाती है। ये तो बहुत आसान है। दरअसल ये बात है कि हम लोग सभी अनपढ़ हैं, पढ़ना लिखना आता नहीं। हम लोग गांव में रहा करते थे, पुश्तैनी जमीनों को बेचकर हम शहर में आए और यहाँ आकर भैया और पिताजी ने अपना खुद का काम शुरू कर दिया, जिसमें उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। धीरे धीरे हम इतने अमीर हो गए कि हमें पता ही नहीं चला। पर हम सभी अनपढ़ हैं, किसी को कुछ पढ़ना तक नहीं आता। अच्छा, तो ये बात है। अब गीता श्वेता को रसोई में लेकर जाती है, जहां उनकी रसोई में इतना कुछ ऑटोमेटिकली सामान होता है जो अभी तक किसी ने यूज ही नहीं किया था।
रसोई में इलेक्ट्रॉनिक गैस है, मिक्सर मशीन है, फिर भी रसोई में एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है और साथ में सिलबट्टा। अरे बहू, अब तुम्हें क्या बताएं, हमें ये सब चलाना ही नहीं आता। पढ़ाई लिखाई की होती तो कुछ आता। जब से पैदा हुए और खुद को संभाला तब से घर ही संभाल रहे हैं। लेकिन माँ जी, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं सिखाऊंगी आप सभी को। श्वेता के घर में कोई भी फोन इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो वहीं दूसरी तरफ श्वेता अपने ससुराल वालों को इलेक्ट्रॉनिक चीज इस्तेमाल करना सिखाती है। वह कुछ खास सीख नहीं पाते। एक रात श्वेता बिस्तर पर लेटी हुई अपने मन ही मन सोच रही होती है, अपने अनपढ़ ससुराल वालों को क्यों ना मैं ही पढ़ाना शुरू कर दूं। अगर मैं पढ़ाऊंगी तो उन्हें जल्दी समझ आएगा और फिर कोई उन्हें गंवार भी नहीं बोलेगा। श्वेता ऐसा सोचकर अगले ही दिन अपने पूरे परिवार को पढ़ने के लिए कहती है। बहू, अब हम लोग क्या ही करेंगे पढ़ लिख कर। तुम हो तो अनपढ़ ससुराल की पढ़ी लिखी बहू, अपने आप सब कुछ देख लेना। और मैं तो कहता हूँ, जब इतनी पढ़ी लिखी हो तो तुम कहीं अच्छी जगह जाकर नौकरी कर लो। मुझे नौकरी मिल गई है पिताजी। कल से मुझे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने ऑफिस के बाद मैं आप सभी को पढ़ाना शुरू कर दूं, ताकि आप लोगों को दुनियादारी समाज के बारे में पता चले कि हमारा समाज आज कौन से लेवल पर पहुँच गया है। देखा जाए तो बहू बिल्कुल सही कह रही है। सारी जिंदगी तो चूल्हा चौके पर ही निकल गई। पता है आपको, अगर मुझे मिक्सर मशीन चलानी होती है तो पड़ोस की विमला को बुलाना पड़ता है और वो आने में बहुत नखरे दिखाती है। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे ऐसा कभी ना करना पड़ता। हाँ पिताजी, मुझे फोन चलाने का बहुत मन करता है, लेकिन आज तक इसलिए फोन नहीं चला पाई क्योंकि पढ़ना नहीं आता। सही बात है। अगर मैं भी पढ़ा लिखा होता तो आज मुझे पता चलता कि हमारी कंपनी कब घाटे में जा रही है और कब फायदे में। ठीक है बहू, कल से हम पढ़ना लिखना शुरू करेंगे। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश होती है। अगले दिन वह अपने ऑफिस जाती है, जहां ऑफिस का उसका दिन बहुत अच्छा जाता है। शाम को ऑफिस से आने के बाद वह थोड़ी सी थकी होती है, लेकिन फिर भी अपने पूरे ससुराल वालों को बैठा लेती है और उन्हें पढ़ाना शुरू करती है। देखते ही देखते अब ये सब उसका रोजाना का हो जाता है और बाहर जाना, ऑफिस के बाद अपने ससुराल के सभी लोगों को पढ़ाना, धीरे धीरे सभी को पढ़ना लिखना आ जाता है। और एक दिन श्वेता के बर्थडे पर सभी उसको गिफ्ट देने के साथ साथ कहते हैं, हम अनपढ़ लोगों को पढ़ाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहू। आज तुम ना होती तो मुझे अपनी कंपनी के घाटे के बारे में पता ही नहीं चलता। कितने लोग हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बहू, मुझे पढ़ाने के लिए। अब मुझे अपने पड़ोसियों की जरूरत नहीं है। अब मैं खुद वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो सकती हूँ। थैंक यू भाभी, अब आपकी वजह से मैं अच्छे से फोन चला लेती हूँ। हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कहते हैं, अनपढ़ से ज्यादा पढ़ी लिखी बहू आनी चाहिए ससुराल में। ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सभी के ये कहने पर श्वेता भी बहुत खुश होती है। अब वह अपना ऑफिस और अपना ससुराल आराम से संभालने लगती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है।